हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। वीडियो में जितने भी प्रश्न करेंगे आपकी परीक्षा के लिए वे सभी रामबाण साबित होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। विकल्प देखिए, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? निशा निमंत्रण के रचनाकार है तो ये हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न देखिए, 9 2 11 होने का अर्थ है। विकल्प देखिए, गणित में निष्णात होना, अधिक से अधिक हो जाना, भाग जाना या फिर साथ साथ रहना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? 9 2 11 हो जाना। तो 9 2 11 का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? विकल्प देखिए, आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य भाषा या फिर भाषा और समाज। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न देखिए, गीतिका के रचनाकार का नाम है। विकल्प देखिए, प्रसाद, पंत, निराला या फिर मुकुटधर पांडे। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? गीतिका के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? निराला जी। अगला प्रश्न देखिए, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है किस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है? अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना, कबहू निरामिष होए न कागा या फिर ओछे की प्रीत बालू की भीत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। अगला प्रश्न देखिए, भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पहेया, टूटी बिसरी गयो हरिनाम। यह पंक्ति किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जा चुकी हैं। विकल्प देखिए, कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास या फिर कृष्ण दास। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, तो ये पंक्तियां कुंभन दास जी के द्वारा कही गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, राम वृक्ष बैनीपुरी, कुबेर नाथ, विद्या निवास मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो यह विद्या निवास मिश्र जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, रजिया बेगम किसकी रचना है? विकल्प देखिए, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फिलोरी या फिर प्रसाद। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रजिया बेगम किसकी रचना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखिए, चतुरी चमार उपन्यास है तो किसका उपन्यास है? प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा या फिर जनेन्द्र। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, जितने भी चतुरी चमार हैं वे क्या होते हैं? निराला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, निराला। अगला प्रश्न देखिए, कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? विकल्प देखिए, मुक्तिबोध, अज्ञेय, भरत भूषण अग्रवाल या फिर नेमी चंद्र जैन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कुट्टी चाटन के उपनाम से व्यक्तिपरक निबंध किसने लिखे थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, अज्ञेय जी ने लिखे थे। अगला प्रश्न देखिए, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? विकल्प देखिए, बल्लवाचार्य, निम्बकाचार्य, नाभादास या फिर नंददास। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प एक, बल्लवाचार्य जी के द्वारा तत्वदीप निबंध लिखा गया था। अगला प्रश्न है, रूपा जीवा उपन्यास है तो यह किसका उपन्यास है? विकल्प देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा,
राजेंद्र यादव या फिर अमृतलाल नागर। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रूपा जीवा उपन्यास है, तो यह लक्ष्मी नारायण लाल जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अमृतलाल का उपन्यास कौन सा है? विकल्प देखिए, विषाद मठ, हुजूर, बीज या फिर दुख मोचन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से अमृतलाल का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, बीज सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनीषी की यात्रा किसकी जीवनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। विकल्प देखिए, प्रेमचंद, निराला, कविनाथ गोपीराज या फिर शतरचंद। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मनीषी की यात्रा किसकी रचना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, कविनाथ गोपीराज। अगला प्रश्न देखिए, लोहे की दीवारों के दोनों ओर किसकी कृति है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, अज्ञे, सत्यदेव मलिक, यशपाल या फिर राहुल संकीर्तन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? लोहे की दीवारों के दोनों ओर यह कृति यशपाल जी की है। अगला प्रश्न देखिए, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत में कौन सा अलंकार हो जाएगा? विकल्प देखिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर उपमा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस पंक्ति के अंत में जो तुक एक समान मिलता है वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? विकल्प एक, अनुप्रास अलंकार। और यह पंक्ति अनुप्रास के भेद लाटा अनुप्रास में गिनी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जहां शब्दों, शब्दार्थों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहां निम्न अलंकार होता है। विकल्प देखिए, श्लेष, वक्रोक्ति, यमक या फिर रूपक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जाता है, पर इसे याद कैसे करें यह आपको मैं बता देता हूं। आप 1 सेकंड के अंदर सही उत्तर चुन लोगे। तो देखिए, जहां पर भी कोई शब्द, शब्दार्थ, वाक्यांश आते हैं परंतु उनके जब अर्थ अलग निकले तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिए, कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार है। विकल्प देखिए, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा या फिर रूपक। अब आप इसे भी बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए, मुख रूपी चंद्रमा, यानी कि इसने क्या कहा है? मुख जो है वो चंद्रमा ही है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? विकल्प डी, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे कि जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है तुम चांद हो, ठीक है, जब कहता है तुम चांद हो, अब उसने ये नहीं कहा तुम चांद सी हो, ठीक है, तुम चांद हो, डायरेक्ट ये क्या बोला है? तुम चांद हो। तुम चांद हो का मतलब उपमा और उपमेय में उन्होंने कोई भेद नहीं छोड़ा, इसलिए क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। यानी कि उसने डायरेक्ट ही अपनी प्रेमिका को चांद से कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए वहां अलंकार होता है। विकल्प देखिए, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अंत्ययुक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। तो इसका सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु का लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखिए, मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है। विकल्प देखिए, रोला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलीय। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? अर्ध सम मात्रिक जाति का छंद है वो है दोहा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। विकल्प देखिए, 11, 13, 16 या फिर 15। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा?
चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं 16 होती हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, मास्टर भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इंदुमती कहानी के लेखक हैं विकल्प बी किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। विकल्प देखिए, बेचैन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र या फिर विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखिए, कमल नयन में कौन सा समास है? सही उत्तर चुनना है आपने। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कमल नयन में कौन सा समास है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी बहुव्रीहि समास। तो यहां पर कमल नयन का अर्थ कोई तीसरा निकल रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखिए, लाभ हानि में कौन सा समास है? विकल्प देखिए, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? लाभ हानि में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास होता है, तो इसलिए यहां पर द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास दिया है, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए विकल्प डी इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है। विकल्प देखिए, काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या फिर असंभव कार्य। क्या उत्तर हो जाएगा? ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प डी असंभव कार्य होना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। विकल्प देखिए, अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना या फिर अधजल गगरी छलकत जाए। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी लोकोक्ति है? तो देखिए, अंधे की लकड़ी, 9 2 11 और गले पड़ना, ये तीनों ही मुहावरे हैं, परंतु अधजल गगरी छलकत जाए यह लोकोक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, साकेत लिखने में गुप्त जी को कितने वर्षों का समय लगा था? विकल्प देखिए, 8 15 13 या फिर 5। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? साकेत लिखने के लिए गुप्त जी ने कितने वर्षों का समय लिया था? तो यह 15 वर्षों का समय इन्हें लगा था। अगला प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा पर किसके कथानक का प्रभाव है? विकल्प देखिए, वर्वे रामायण, रामचरितमानस, कृतवास रामायण या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले मास्टर कैडर एग्जाम में राम की शक्ति पूजा पर क्वेश्चन आया था कि बताएं निराला जी की कौन सी कविता सबसे लंबी कविता है? तो यह थी राम की शक्ति पूजा, और यह किस कथानक से प्रभावित थी? यह कृतवास रामायण से प्रभावित थी। अगला प्रश्न देखिए, कुकुरमुत्ता अपनी तुलना किससे करता है? विकल्प देखिए, गुलाब से, कांटों से, सुंदर पदार्थों से या फिर विश्व से। सबसे पहले देखिए, कुकुरमुत्ता ये निराला जी की कृति है और इसमें कुकुरमुत्ता अपनी तुलना गुलाब से करता है। अगला प्रश्न देखिए, जूही की कली किस प्रकार की कविता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टूडेंट इसे गलत करके आते हैं। विकल्प देखिए, प्रयोगवादी, छायावादी, आधुनिक कविता या फिर प्रयोगवादी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? जूही की कली किस प्रकार की कविता है? तो यह छायावादी कविता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय की है? विकल्प देखिए, गुंजन, बीना, नदी के द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? अज्ञेय जी की कौन सी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नदी के द्वीप। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से प्रेमचंद की रचना कौन सी है? विकल्प देखिए, दीपदान, वाणी, गोदान या फिर शेखर एक
जीवनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद की कौन सी रचना है? तो विकल्प सी, गोदान इनकी रचना है। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित किस ग्रंथ में लक्ष्मण और उर्मिला का विरह दर्शाया गया है? विकल्प देखिए, पंचवटी, साकेत, अत्रेय कथा, विष्णुप्रिय। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? लक्ष्मण और उर्मिला का विरह किस ग्रंथ में दर्शाया गया है? तो यह साकेत में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, साकेत के किस चरण में उर्मिला के विरह वर्णन को दर्शाया गया है? विकल्प देखिए, 8वें सर्ग, पहले सर्ग, 9वें सर्ग या फिर छठे सर्ग में। सबसे पहले देखिए, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य था, जो कि राम कथा पर आधारित था और यह 1931 ईस्वी में लिखा गया था, जिसमें 12 सर्ग हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, ये थे हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित मिक्स प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो से संबंधित अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।